गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं। अकाउंट्स में चूंकि मैंने आपको बता दिया था कि पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं, रियल अकाउंट किसे कहते हैं, आज हम लोग देखते हैं नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट का हिंदी में मतलब होता है अवास्तविक खाता। अवास्तविक खाता किसे कहते हैं? देखिए, मैंने बोर्ड में इंग्लिश में लिख दिया है, द अकाउंट which is related to expenses and losses as well as income and gain is called nominal account। आपको यहाँ पे समझना होगा कि इनकम एंड गेन और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस किसे कहते हैं। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च और लॉस का मतलब होता है हानि। तो जो अकाउंट्स और इनकम का मतलब होता है आना, ठीक है, पैसे का आना, इनकम होना, और गेन मतलब होता है लाभ। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि द अकाउंट, जो ऐसा अकाउंट जो रिलेटेड हो पैसे के आने और जाने से, लाभ और हानि से, ठीक है, ऐसा अकाउंट जो पैसे के आने और जाने से और लाभ और हानि से रिलेटेड हो, उसे हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में मैंने लिखा है कि एग्जाम्पल है सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, डोनेशन। सैलरी का मतलब होता है किसी को पेमेंट करना। देखिए, यहाँ पे ये दो अर्थों में है। पहला है सैलरी, किसी को पेमेंट करना, ठीक है। वेजेस मतलब होता है मजदूरी, किसी को मजदूरी देना। इंटरेस्ट भी होता है किसी को कुछ इंटरेस्ट बढ़ाकर देना, ठीक है। और डोनेशन मतलब होता है चंदा, दान। तो यहाँ पे जो अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, ये हमारा किस तरह से काम करता है। इसमें हम लोग एक्सपेंस एंड लॉसेस और इनकम और गेन को देखते हैं। जैसे मान लीजिए सैलरी है। अब मेरी कंपनी में जो लोग काम करते हैं उन्हें मुझे सैलरी देनी है, ठीक है। तो मैंने चूंकि उन्हें सैलरी दे दिया तो वो मेरे लिए खर्च हो गया, क्योंकि सैलरी देना पैसों का जाना होता है। तो जब मैंने किसी को सैलरी दे दिया तो वो मेरे लिए खर्च हो गया, ठीक है। और जब मैं कहीं से सैलरी उठा लेती हूँ, मैं कहीं से सैलरी पाती हूँ, तो वो मेरे लिए इनकम हो गया, ठीक है। वेजेस, अगर मजदूरी हमने दे दिया तो वो हमारे लिए खर्च हो गया, और अगर हमें कहीं से मिला तो वो हमारे लिए इनकम हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट में भी वही चीज आता है, डोनेशन में भी वही आता है। चंदा अगर कहीं से मिल गया तो हमारे लिए इनकम हो गया, और अगर हमने किसी को दिया तो वो हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए, द अकाउंट विच इज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एज वेल एज इनकम एंड गेन इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। इसे ही हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि इसका रूल क्या है बनाने का। इसे बनाने के लिए क्या रूल फॉलो करते हैं हम लोग। हम लोग लिखते हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, expenses and losses should be debited, ठीक है। और करके लिखेंगे all income and gain should be credited, ठीक है। हमने यहाँ पे आपको रूल बता दिया, सभी खर्चे और हानियों को डेबिट करते हैं। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी डेबिटेड। और सभी इनकम, सभी कमाई और लाभों को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। ये रूल है। अब हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसमें से क्या खर्च है। अगर कोई खर्च है या लॉस है तो उसे हमें डेबिट करना है, और अगर कोई इनकम है या लाभ हमारे पास आ रहा है तो हमें उसे क्रेडिट करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमने आपको पर्सनल अकाउंट का भी रूल बता दिया, रियल अकाउंट का भी बता दिया, और आज हम लोग नॉमिनल अकाउंट का भी रूल पढ़ लिए। ये तीनों रूल जानने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन का मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ अभी।
देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। सैलरी पेड इन कैश 500। देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। अब हम लोग चूंकि नॉमिनल अकाउंट बना रहे हैं, हम लोग को देखना होगा कि इसमें नॉमिनल अकाउंट कौन सा है। सैलरी है, सैलरी क्या किया जा रहा है, पेड किया जा रहा है, मतलब सैलरी दे दिया जा रहा है। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। चूंकि ये एक्सपेंस होगा, ये डेबिट कहलाएगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये दोनों 500 और यहाँ 500। आप यहाँ पे देखेंगे बीइंग सैलरी पेड इन कैश, बीइंग सैलरी पेड इन कैश, ठीक है। यहाँ पे चूंकि सैलरी हमारा क्या हो गया, खर्च हो गया, और खर्च हो गया तो उसको सैलरी को हम लोग को डेबिट कर देना होगा और कैश को क्रेडिट कर देना होगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन समझ लीजिए आप। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन होता है कमीशन रिसीट इन कैश 200, ठीक है। कमीशन रिसीव कर रहे हैं हम, क्या चीज में, कैश में रिसीव कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, कमीशन रिसीव्ड इन कैश। अब ये कमीशन हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। अब ये कमीशन चूंकि हम रिसीव कर रहे हैं तो हमारे लिए इनकम बन गया। अब ये इनकम बन गया, इसलिए इसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बीइंग देख लेते हैं। बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन कैश, ठीक है। समझ में आ गया। जब हम लोग कोई चीज रिसीव करते हैं, अपने पास आता है, तो वो इनकम बन जाता है, ठीक है। जब इनकम आया है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, और जब कोई चीज हमारे पास से चला जाता है तो वो हमारे लिए खर्च हो जाता है, तो उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। तो इस तरह से दो क्वेश्चन मैंने समझा के आपको क्लियर कर दिया। देखिए अब इससे आपका कुछ कुछ क्वेश्चन तो आराम से बनने लगेगा। आप बुक पकड़ेंगे, बुक में आपको जो भी इलास्ट्रेशंस या क्वेश्चंस मिल रहे हैं उसको आप बनाते जाइए। आप उसको पहले पर्सनल अकाउंट के हिसाब से हल करेंगे, फिर रियल अकाउंट से हल करेंगे, फिर नॉमिनल अकाउंट से हल करेंगे। आप तीनों के रूल को अगर दिमाग में रखते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होने लगेगा, ठीक है। अब देखिए हम आपको बता देते हैं कि जो हम लोग जर्नल बनाते हैं उसका परफॉर्मा कैसे बनता है। जर्नल का परफॉर्मा, जब भी हम लोग जर्नल बनाते हैं तो ये तो सिंपल सा उसका ये हो गया कि हमको कैसे बनाया जाता है। अब हम लोग बनाते हैं जर्नल, प्रोफार्मा ऑफ जर्नल। प्रोफार्मा ऑफ जर्नल, ठीक है। कैसे बनता है जर्नल का परफॉर्मा, देख लीजिए। एक ऐसे करके लाइनिंग देंगे हम लोग। जब इधर हम लोग लाइनिंग देंगे तो ये होता है डेट का कॉलम, ठीक है। ये जो बीच में जो कॉलम होता है उसको कहते हैं पार्टिकुलर्स का कॉलम, और इसमें हम लोग एक छोटा सा एलएफ का कॉलम भी रखते हैं, और इधर हम लोग 2 अमाउंट का कॉलम रखते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम लोग कहते हैं डेट, ये हो जाता है पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स,
ये होता है LF। ये जो LF होता है इसका मतलब क्या होता है मैं अभी बता रही हूँ आपको। ये होता है अमाउंट, ये भी हो जाता है अमाउंट। ये जो दो कॉलम अमाउंट के दिख रहे हैं तो एक में डेबिट वाला अमाउंट जाता है और एक में क्रेडिट का अमाउंट जाता है, ठीक है। अब हम लोग आपको बता देते हैं ये LF क्या है। LF का मतलब होता है लेजर फॉलो, लेजर। LF का मतलब होता है लेजर फॉलियो। अब ये लेजर फॉलियो क्या होता है वो बताती हूँ मैं आपको। पहले तो आप जर्नल बनाने सीख गए। आप जब भी जर्नल बनाएंगे तो इस तरह के परफॉर्मा के साथ बनाएंगे। डेट है, फिर पार्टिकुलर, फिर LF, फिर अमाउंट्स, ठीक है। अमाउंट्स में हमारे दो कॉलम होने चाहिए, पहला डेबिट का अमाउंट और दूसरा क्रेडिट का अमाउंट। उसके जो बीच में हमने छोटा सा लाइन बनाया है ये LF का अभी हमें कुछ काम नहीं है, ये लेजर फॉलो के लिए बनाया जाता है। हम लोग जब जर्नल बना के कंप्लीट कर लेते हैं तो उसी से लेजर्स के अकाउंट बनाए जाते हैं। तो इसमें जो है नंबर लिखा जाता है कि कौन से जर्नल से हमने कौन सा लेजर बनाया है। ये बड़ी बड़ी कंपनियों में काम आते हैं, जब बाहर हम लोग जॉब करते हैं, काम करते हैं, तब ये चीज़ को फॉलो किया जाता है। लेकिन अभी जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें इस कॉलम को हमेशा रखना है। भले इसका कोई यूज़ ना होगा लेकिन हमें इसे रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको मैंने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट बता दिया, परफॉर्मा ऑफ जर्नल बता दिया। अब आप खुद से क्वेश्चन कुछ बनाने की तैयारी कीजिए। मैं उसका जो पॉइंट्स है वो आपसे कल फिर डिस्कस करूंगी। ओके, थैंक यू।